इसराइल के खिलाफ एक और महाज खुल गया। हमास और इसराइल की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री। मज़ामती ग्रुप हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर हमला कर दिया। लिबनान की सरहद के करीब 3 इसराइली ठिकाने तबाह कर दिए। इसराइल ने लिबनान की सरहद के करीब बमबारी की। इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा और सरप्राइज हमला, 480 सेहूनी हलाक, 1800 जख्मी हो गए। हमास ने हजारों रॉकेट बरसाए, जमीन, समंदर और फिजा से कार्रवाई की। सेहूनी फोर्सेस जंगजुओं को इसराइल से निकालने में नाकाम। सड़कों और गलियों में झड़पें जारी। इसराइली मेजर जनरल समेत दर्जनों फौजियों को यरगमाल बना लिया गया। हमास ने इसराइली फौज के आला अफसरों को हलाक करने का दावा किया। निहाल ब्रिगेड का कमांडर जोनाथन स्टेनबर्ग हलाक हो गया। इसराइली हुकाम ने तस्दीक कर दी। मेजर जनरल नमरूद लोनी के पकड़े जाने की तस्वीर वायरल। इसराइली फौजी गाड़ियों पर कब्जा, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए गए। इमारतें और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इसराइली वजीर आजम ने फलस्तीनियों को गजा की पट्टी से निकल जाने की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हमलों की कीमत अदा करना पड़ेगी। इसराइल एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहा है। हर जगह भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। हमास से बदला लेंगे। अमरीका ने खुलेआम इसराइली बर्बरियत की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से राब्ता, कहा अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने हमास के हमलों की मजम्मत कर दी। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हमले की मजम्मत की। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द-ए-अमल, फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए तमाम इक़दामात उठाने का हुक्म। ईरान के हमास को मुबारकबाद। मुशीर ईरानी रहबर आला ने कहा, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। कतर ने कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सऊदी अरब का फ़रीक़ैन से कशीदगी रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, आलमी बरादरी से अपील है मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। मिस्र, रूस और तुर्किया का फ़रीक़ैन से तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। तुर्क सदर ने कहा, फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जिनसे कशीदगी में इजाफा हो। हमास और इसराइल की जंग, सऊदी अरब के मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब से राब्ता, जंग बंदी पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोन। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कतरी वज़ीर ख़ारिजा से भी बात की। दोनों फ़रीक़ैन के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर जोर। बयान में कहा, सऊदी अरब गज़ा की सूरत हाल को मज़ीद कशीदगी से बचाना चाहता है। गजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला। अल जज़ीरा की रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग के दौरान खौफज़दा हो गई। गजा पर हमले की सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना और देरपा हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। मसला फ़लस्तीन हल करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मुज़मर है। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ गया। मज़ीद 2 दिन तक लंदन में रहने का फैसला। कल सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को UAE जाएंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की फांसी जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और उमंग जागी। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर चलाया। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। मियां साहब के वजीरों को अब मेहनत करनी चाहिए। नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन न होने का बयान नहीं दिया।
भागने वालों को इलेक्शन में अंदाजा होगा उनका भागना नुकसान में गया। जब तक 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद पीटीआई से माइनस नहीं होते, उनसे इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकता। जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून घेरे में आया है तो कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूं, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और मुस्तस्ना। पाकिस्तान दाखिली और बैरूनी खतरात से दो चार है, रियासत डूब रही है और आपको इलेक्शन की फिक्र है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल मखदूश हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है, मुखालिफ कैद में हूँ और इसके खिलाफ जलसे हूँ, ऐसे मजा नहीं। चाहते हैं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, ना ही फरार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में नवंबर में इलेक्शन कराने चाहिए थे। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एजम अकरम ने 49 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बन गया। डिकॉक और वेंडरसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम को 102 रन से शिकस्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप आज जोर का जोड़ पड़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज ने कहा, जीत से हमारा एतमाद बढ़ा। सऊद शकील बोले, मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, से गेम प्लान ही जहन में होता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल। बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई की हालिया लहर। जमात इस्लामी आज कराची में एहतजाज करेगी। गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना दिया जाएगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में, मरकजी क़यादत खिताब करेगी। FBI की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला रीजन से मजीद 44 मुलजिमान पकड़े गए। 28 लाख से जायद के जुर्माने कर दिए। टेक्सला के सैयद उमैर ने माजूरी और को ख्वाबों की तकमील में रुकावट न बनने दिया। उमैर पैदाइशी तौर पर अनोखी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला। IT के शोबे में तालीम के बाद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उमैर मुतादिद गैर मुल्की कंपनियों के साथ काम कर चुके।